आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है जीन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ बात करते हैं जीन की, तो लिख लेते हैं जीन। जीन जो है यह डीएनए का क्रियाखंड होता है और यह अभिव्यक्ति के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जीन की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है? यह होती है स्टूडेंट्स, जीन जो है सबसे पहले अनुलेखन के द्वारा, तो यहाँ लिख लेते हैं जीन जो है यह अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण करता है और एमआरएनए जो है अनुवादन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं, जीन से एमआरएनए के निर्माण को कहा जाता है अनुलेखन और एमआरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण होता है यह कोशिका द्रव्य में होता है और इसे कहा जाता है अनुवादन या इसे स्थानांतरण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जीन अभिव्यक्त होकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है जीन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है कहलाती है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं प्रोमोटर जीन, संरचनात्मक जीन, नियंत्रक जीन और ऑपरेटर जीन। तो स्टूडेंट्स यदि हम जीनी संरचना के बारे में देखें, जीन की संरचना के बारे में अध्ययन करें, तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जीन की किस प्रकार की संरचना होती है। तो हम बना लेते हैं इसे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बना लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स या फिर रज्जु दर्शाए गए हैं। हालांकि ये रज्जु जो है यहाँ से बंद नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, परंतु हमने यहाँ पर समझने की दृष्टि से यहाँ पर दो रज्जु बना लिए हैं डीएनए के, जो कि जीन को प्रदर्शित करते हैं। तो जीन के अंदर क्या क्या व्यवस्था होती है नियमन से संबंधित, तो ये हम देख लेते हैं। जीन जो है इसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं स्टूडेंट्स। ये भाग जो है इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है और इनके क्या कार्य होते हैं हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जीन के अंदर भाग होता है आरजी, जिसे कि रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। तो ये लिख लेते हैं रेगुलेटरी जीन। फिर आगे की ओर होता है प्रमोटर जीन और फिर होता है स्टूडेंट्स ऑपरेटर जीन। अब ऑपरेटर जीन के आगे की ओर का जो जीन का भाग होता है इसे कहा जाता है संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं संरचनात्मक जीन स्टूडेंट्स। अब आरजी जो है यह मुख्य नियंत्रक होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आरजी जो है यह क्या है? यह है मुख्य नियंत्रक जीन। तो लिख लेते हैं मुख्य नियंत्रक जीन होता है। यह रेगुलेटरी जीन या मुख्य नियामक जीन होता है और यह अभिव्यक्ति के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है और यह प्रोटीन जो है नियामक प्रोटीन कहलाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यह क्या है? यह नियामक प्रोटीन है और ये नियामक प्रोटीन जो है यह क्या करती है? ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करती है स्टूडेंट्स। ऑपरेटर जीन जो है यह ऑन या ऑफ का एक प्रकार का स्विच होता है जीन का, जो कि निर्धारित करेगा कि जीन का अनुलेखन होगा या नहीं होता। अर्थात ऑपरेटर जीन को नियंत्रित कौन करता है? ये करता है आरजी अर्थात रेगुलेटरी जीन, जो कि मुख्य नियंत्रक जीन होता है। अर्थात ऑन या ऑफ का जो स्विच है उसका नियंत्रण जो है कौन करता है? यह रेगुलेटरी जीन या नियामक जीन करता है। और ये प्रमोटर जीन जो है, तो लिख लेते हैं प्रमोटर जीन के बारे में और इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसे कहा जाता है प्रमोटर जीन कहा जाता है स्टूडेंट इसे। और प्रमोटर जीन जो है जीन का ऐसा भाग है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है स्टूडेंट्स एंजाइम, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है, वह आकर प्रमोटर जीन से जुड़ता है। तो ये होता है प्रमोटर जीन का कार्य। तो स्टूडेंट्स जब जो ऑपरेटर जीन है ऑन होता है तब क्या होगा? प्रमोटर जीन के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर क्या हो जाएगा? ये प्रमोटर जीन से जुड़ जाता है और इस जीन का अनुलेखन हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है जीन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है कहलाती है। तो स्टूडेंट्स पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी जीन जो है वह संरचनात्मक जीन है। ये सारे के सारे जो जीन है आरजी, पीजी और ओजी जो होते हैं, अर्थात रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन जो है ये क्या करते हैं? ये इसके अनुलेखन को नियमित करते हैं, अर्थात जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं। तो संरचनात्मक जीन जो है यदि इसका अनुलेखन हो जाता है तो एमआरएनए का निर्माण होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए के अनुवादन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि पॉलीपेप्टाइडिक श्रृंखला होती है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं ऑप्शंस की और ऑप्शन ए दिया गया है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन जो है स्टूडेंट्स
ये इसके साथ केवल और केवल आकर क्या जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रोमोटर जीन जो है यह डीएनए का ऐसा स्थल है जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने के लिए स्टूडेंट्स स्थल प्रोवाइड करता है, स्थल का प्रबंध करता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है संरचनात्मक जीन, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स। संरचनात्मक जीन जो है इसके पास आनुवंशिक सूचना होती है और यह क्या करता है, अपनी आनुवंशिक सूचना को एमआरएनए को ट्रांसफर कर देता है, अर्थात स्थानांतरण कर देता है एमआरएनए को, और एमआरएनए से आगे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है, यह होता है संरचनात्मक जीन। आगे की ओर देख लेते हैं, ऑप्शन सी दिया गया है नियंत्रक जीन। तो नियंत्रक जीन जो है स्टूडेंट्स यह क्या होता है, यह होता है आरजी अर्थात मुख्य नियामक जीन कहते हैं, या इसे मुख्य नियंत्रक जीन भी कहा जाता है, जो कि अभिव्यक्ति का नियमन या अभिव्यक्ति का नियंत्रण करता है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह केवल नियंत्रण कर रहा है, यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन जो है यह ऑन या ऑफ का स्विच होता है स्टूडेंट, एक प्रकार से जिसका नियंत्रण जो है रेगुलेटरी जीन करता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।